नमस्कार यूट्यूब फैमिली। मैं ममता दहिया एक बार से फिर आप लोगों के सामने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आजकल आपने देखा होगा कि जो इंडिया के अंदर जॉइंट फैमिलीज़ हैं उनका सिस्टम तो बहुत कम हो ही चुका है, लेकिन जो भी हमारी राइट नाउ फैमिलीज़ हैं और फैमिली में मेंबर्स की एक स्ट्रेंथ है वो भी अभी स्कैटर्ड सी हो गई है। वो भी एक ऐसे मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है कि लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। बहुत सारे डिवोर्सेस जो हैं उनके केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं कोर्ट के सामने। कहीं पर पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स के बीच में आपस में प्रॉब्लम होती है, कहीं पर पेरेंट और बच्चे के बीच में प्रॉब्लम होती है, कहीं पर सिबलिंग के बीच में प्रॉब्लम होती है। तो एक इस तरीके का सिनारियो बन गया है कि हर कोई व्यक्ति अलग अलग रहना चाहता है, वो फैमिली में एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहता। तो इस तरीके की एक सिचुएशन है जिस पे हम आज थोड़ा सा बात करेंगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। जो आज मैंने अपने एक जो मेरा टेम्पलेट है, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि व्हाट वी कॉल इट थंबनेल जस्ट फॉरगेट इट या। तो जो मेरा थंबनेल है, थंबनेल पे मैंने दिया है आपको नेम डेमोक्रेसी वर्सेस फैमिली या इंडियन फैमिली। और इसका जो मैंने नीचे कैप्शन में जो टाइटल डाला था तो दैट इज़ कि हाउ वी कैन स्टॉप द फैमिलीज टू बी ब्रोकन, राइट। सो ठीक है, फाइन, फैमिली कैसे रोकें इन सब सिचुएशंस को। देखिए, आप अगर कभी 1970s या 1980s की कोई मूवी अगर आप निकालते हैं ना, तो मूवी में नॉर्मली क्या था कि 6-7 लोगों का एक परिवार है जिसमें एक मदर है, 2-3 भाई हैं, 4 भाई भी हो सकते हैं। कुछ धार्मिक प्रवृत्ति की अगर आपने कुछ मूवीज़ अगर देखी हैं तो उसके अंदर वो जो मेंबर्स होते हैं वो 7-8 तक भी थे, मतलब जो मेल कैरेक्टर्स थे, फिर उनकी वाइफ, उनके बच्चे और पूरा एक बड़ा परिवार, एक बड़ा कुनबा किस्म की जो परिवार था वो उस मूवी में आप देखेंगे कि रहते हैं। और जनरली आप किसी बड़े से भी पूछ सकते हैं कि यही चीज़ें होती थी, बाकी मैं आपको मूवीज़ का हवाला दे रही हूँ, इसके अंदर ऐसी चीज़ें होती थी, राइट। एंड देन क्या होगा आगे कि घर के अंदर कोई भी एक व्यक्ति जो सबसे बड़ा होगा वो उस घर में मदर हो सकती हैं, फादर हो सकते हैं, या घर का कोई बड़ा लड़का जो कि एक पिता की रोल में होता है वहाँ पे। सपोज़ कि फादर साहब नहीं हैं तो घर का बड़ा जो बेटा है वो उस पूरे परिवार को संभाल रहा होता था। समटाइम्स बड़ा बेटा किसी कारण से अगर कैपेबल नहीं है या कहीं दूर हैं तो फिर कोई दूसरा तीसरा नंबर का कोई भी जो मेल पुरुष है वहाँ पर उस सिनारियो में एक पिता वाली जो एक रोल है उसको वो पूरा कर रहा है, और सिचुएशंस ऐसे चल रही हैं। तो जो भी व्यक्ति, चाहे वो मम्मी हैं, चाहे वो पापा हैं, चाहे वो बड़ा कोई भाई हैं, जिस किसी के भी हाथ में एक मतलब जैसे मेन कैरेक्टर उस मूवी के अंदर वो है तो वो सब चीज़ें वो संभालता है, तो सब बाकी के लोग जो हैं वो उसी की बातों को सुनते हैं और उन चीज़ों को माना जाता है। जो भी बातें वो कहता है, जो भी उनके डिसीजंस होते हैं, उन डिसीजंस को फॉलो अप किया जाता था, राइट। और दिस इज़ लाइक जैसे बाहुबली मूवी में था कि माहेशमती जय माहेशमती और मेरा वचन ही मेरा शासन, उस तरीके का एक थॉट प्रोसेस के साथ जो थी इंडियन फैमिलीज़, और इंडियन मूवीज़ में भी इंडियन फैमिलीज़ ऐसे ही चल रही थी, राइट। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब किसी एक व्यक्ति के कहने से कोई परिवार नहीं चल सकता। अब इसमें मतलब डिफरेंस कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। आप 1970s और 1980s में जब देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि एजुकेशन का जो रेशियो था, कि लोगों के लिटरेसी रेट कहें या लोग जो एजुकेटेड होते थे वो उनका परसेंटेज काफ़ी कम था। घर में मतलब ऐसा था कि कोई 1 या 2 व्यक्ति ही पढ़ते थे। जैसे घर में 7-8 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं तो उनमें से कोई इक्का दुक्का ही बहुत अच्छी एजुकेशन के लिए जाता था, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई इक्का दुक्का ही लिटरेट होता था, राइट। तो वो लिटरेसी रेट जो था वो बहुत कम था। तो जो भी व्यक्ति बड़ा है और वो किसी बात को कह रहा है तो बाकी के जितने भी लोग हैं वो उस बात को बिल्कुल अक्षरश उसका पालन करते थे, उसको बिल्कुल शब्द टू शब्द, जैसे वर्ड टू वर्ड जो भी बातें थी उसको मान लिया जाता था, राइट। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है, अभी उस चीज़ में क्या समस्या है। अब समस्या ये है कि घर में जितने मेंबर हैं
वो सबके सब एजुकेटेड हैं, दे नो व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। एंड देन सेकेंड थिंग इज़ कि जितने भी लोग हैं उनके हाथ में ये जो मोबाइल देखता है जिससे मैं ये अपनी वीडियो को शूट कर रही हूँ, ये भी आ चुके हैं। तो इसमें वो इतना लाइक एक ओवर, जिसको हम कह सकते हैं ना कि ओवर इन्फॉर्मेशन लोगों के पास है हर चीज़ के विषय में। मतलब हर किसी किस्म के कोर्ट केसेस के बारे में नॉलेज है, हर किस्म की एजुकेशन है, हर किस्म की चीज़ें अवेलेबल हैं आपके इंटरनेट के थ्रू, राइट? बच्चों के पास भी, बड़ों के पास भी। सो दे आर वेल इन्फॉर्म्ड about everything, about India, about world, about good, about bad, about male, about female, everything, right? So first of all तो मैंने अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी दैट योर चाइल्ड इज़ अ ब्रेन। मतलब आपने एक बच्चे को जब पैदा किया है तो वो जो बच्चा है वो केवल एक शरीर नहीं है, राइट? आपके घर में वाइफ है या हस्बैंड हैं या मदर इन लॉ हैं या फादर इन लॉ हैं या जो भी मम्मी पापा या जो भी XYZ जो भी मेंबर्स हैं राइट नाउ, जो कि बहुत कम हो चुके हैं, सभी नॉलेजेबल हैं। लिटरेसी रेट कंपैरेटिवली उन मूवीज़ का जो हम पहले की चीज़ों को लेकर चलते हैं काफ़ी हाई है। लोग अगर बहुत अच्छे से एजुकेटेड नहीं हैं तो एटलीस्ट वो लिटरेट हैं, वो भला बुरा जानते हैं। ऐसी सिचुएशन में परिवार को माहेशमती की जय हो वाले सिचुएशन से चलाना कभी भी संभव नहीं हो सकता। तो अब इन फैमिलीज़ को टूटने से बचाएं कैसे? किस तरीके से हम ये करें कि चलो ठीक है जी, यहाँ पर हम फैमिली को बचा सकते हैं, कुछ भी मतलब फैमिली लोगों को इकट्ठा रख सकते हैं। अगेन जैसे हम कहते हैं ना कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि लाइक धर्म को लेकर गीता लिखी गई है, वैसे ही इंडिया को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है और उसमें बहुत सारी बातें अच्छी हैं, बहुत सारी बातें बदलाव के लायक हैं, जिन पे समय समय पर बदलाव होता भी रहता है। बट उसकी बहुत सारी बातें जो अच्छी हैं उसमें से ये है कि इंडिया जो एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, इंडिया के अंदर बहुत सारे लैंग्वेज के, बहुत सारी विचारधारा के, बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं। उनको इकट्ठा रखने के लिए हमने डेमोक्रेसी का सहारा लिया, हमने लोकतंत्र का सहारा लिया। हम लोगों की भावनाओं के हिसाब से चलते हैं, हम लोग बैठकर मिलकर बात करते हैं कि किस तरीके से किस विषय पे क्या डिसीजन लिया जाए जो सबके लिए एक अच्छी डिसीजन हो। तो अगर आपका थॉट प्रोसेस ये है कि आप आज के टाइम पीरियड में, चाहे आपके परिवार में 2 लोग ही क्यों ना हो, आप चाहते हैं वो 2 लोग सारी ज़िंदगी साथ में रहें और एक अच्छा सा एक थॉट प्रोसेस के साथ में रहें, उनकी आपस में एक बॉन्डिंग हो, 10 साल बाद, 5 साल बाद जब भी आप 2 लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत हो तो वहाँ पे आप लोग एक दूसरे के लिए अवेलेबल हों, वेदर इट इज़ इमोशनल अटैचमेंट, वेदर इट इज़ फिजिकल अटैचमेंट, वेदर इट इज़ योर फाइनेंशियल अटैचमेंट, एनीथिंग, राइट? सो इफ़ इट इज़ लाइक सो, तो ये सब चीज़ें की जा सकें तो उसके लिए आपके परिवार में बैठकर बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। उस एक वो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट का होना ज़रूरी है। एक दूसरे से आप राय लें, पूछें, क्योंकि वास्तव में जो आपके परिवार के अंदर जो दूसरे लोग हैं ना, वो भी ब्रेन हैं, वो केवल शरीर नहीं हैं। दे विल हैव दिस डिफरेंट काइंड ऑफ रीजंस। वो पूछेंगे आपसे कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, उनसे आप भी पूछेंगे, ठीक है जी। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तो ऐसे नहीं चलूँगा या मैं ऐसे नहीं चलूँगी या ये तो मेरी सत्ता पे किसी किस्म का आघात है, ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग इज़ परमानेंट है। आप अगर अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, आप अगर ये चाहते हैं कि सोसाइटी बहुत अच्छे तरीके से, जो हमारी आजकल जो मैरिजेस में लोगों का विश्वास रहना ख़त्म हो गया है, वो इसीलिए होता है क्योंकि स्पेस नहीं दिया जाता, क्योंकि बिल्कुल एक दूसरे के अंदर इंसान ना, मतलब स्पेस के नाम पर बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि दैट यू आर जस्ट गोइंग टिल हेयर ऑफ द नेक्स्ट पर्सन, और सामने वाला सांस नहीं ले पाता किसी भी किस्म से। तो आपको अपने परिवार में डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट को बिल्ड करना है। यू हैव टू हैव चिट चैट विद ईच अदर ऑन लाइक टाइम टू टाइम, और ध्यान रखें कि लंच साथ करें, लंच साथ नहीं कर सकते तो डिनर साथ करें, साथ में बैठे बातें करें, अपनी उन बातें सुनें सामने वाले की। क्योंकि यदि आप घर के बड़े हैं या आप घर की बड़ी हैं, महिला या पुरुष या जो भी उस सिचुएशन में,
आप समझदार हैं, चीज़ों को आपको लेकर चलना पड़ेगा। बच्चे या जो भी दूसरे घर के मेंबर्स होते हैं, दे वांट दैट फ्रीडम कि उनको कारण मिले और सब मतलब बिखर जाएगा ऐसे तो, राइट। तो इंडियन सोसाइटी में जो हम इंडियन हमारी फैमिली का जो सिस्टम था, अगर आप एक बहुत बड़े फैमिली के साथ रहते हैं, अभी भी किसी जॉइंट फैमिली में रहते हैं और वहाँ पर उसको सिचुएशन ऐसी आ रही है कि वहाँ पर चीज़ें टूटने लगी हैं, उनको आपको दोबारा से रीबिल्ड करना है, या चाहे आपका परिवार 2 या 3 लोगों का है या 4 लोगों का है, वहाँ पर भी अगर आप इस डेमोक्रेसी वाली फ़िलोसफी को अपनाएंगे तो आई होप सो श्योरली इट विल हेल्प यू, रियली इट विल हेल्प यू। क्योंकि जब लोगों को अपनी कीमत लगती है परिवार के अंदर, अपना एहसास होता है उस चीज़ का कि हाँ मेरे परिवार को मेरी ज़रूरत है, सामने वाले को मेरी ज़रूरत है, तो वो परिवार कभी नहीं टूटता, कभी नहीं टूटता वो। ठीक है जी, थैंक यू। ये मेरा थॉट प्रोसेस था, हो सकता है आपका थॉट प्रोसेस मुझसे अलग हो। जो भी है आप कमेंट करें, मुझे बताएं। और अगर आप इस चीज़ को फॉलो करने के बाद आपको अपने परिवार में कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छे चेंजेस महसूस होते हैं तो काइंडली वो भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ मेरे एफर्ट्स को सराहने के लिए आप थोड़ा सा शेयर लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, थैंक यू।